ओके, आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन 4, जिसको हम पार्ट 4 भी कहते हैं। पार्ट 4 में क्या होता है, हमेशा दे विल बी अ पार्ट ऑफ अ लेक्चर। क्या होगा? पार्ट ऑफ अ लेक्चर। टोटल हमारा जो लिसनिंग का ड्यूरेशन है वो तकरीबन 25 मिनट्स है। मतलब आईएलटीएस लिसनिंग चारों सेक्शंस जो हैं वो 25 मिनट्स में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके साथ आपको 10 मिनट्स मिलेंगे अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए। वो एक आंसर शीट देंगे आपको प्रिंटेड, यही आंसर्स जो आप अभी यहाँ पे लिख रहे हैं इनको आप आंसर शीट पे लिख देंगे। अच्छा, अब सेक्शन 4 में क्या होता है, पार्ट ऑफ अ लेक्चर है, किसी भी टॉपिक पे लेक्चर होगा और आपने उस लेक्चर को सुन, क्योंकि पता है क्या है, ज़्यादातर लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं वो एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो ये जो आईएलटीएस का टेस्ट डिज़ाइन किया है ख़ास तौर पे लिसनिंग का, इसलिए डिज़ाइन किया कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं लेक्चर अटेंड करेंगे, अब उनको लेक्चर समझ भी आता है या नहीं आता। तभी कनाडा के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 बैंड की है कि आपने कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ पे पढ़ना है जहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। अब आप जाके वहाँ पे अपने कनेडियन टीचर को कहेंगे सर थोड़ी उर्दू भी बोल लिया करें, सर थोड़ा पंजाबी का तड़का भी लगा दें, तो वो उतनी बात बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए आईएलटीएस का ये टेस्ट डिज़ाइन किया ताकि जो राइट लोग हैं वही उन यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे। अच्छा, पार्ट 4 में क्या होता है, पार्ट 4 में ज़्यादातर 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन टाइप आएगा वन वर्ड ओनली, ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर कोई पुराना टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि इनके पास ना पूरा एक बैंक है लिसनिंग के टेस्ट का, कुछ 400-500 टेस्ट इनके पास बने हुए हैं, उनमें से कोई भी टेस्ट ये आपको दे देंगे, कभी नया भी बना देते हैं। तो अगर कोई पुराना टेस्ट आएगा तो फिर हो सकता है नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, इवन मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है। लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपका ये 1 वर्ड जो है होगा, राइट। अच्छा, अब ये भी क्या है, ब्लैंक्स टाइप है। आपने देखना है ब्लैंक से पहले क्या है, ब्लैंक के बाद क्या है। बास का ब्लैंक से पहले आपको क्लू मिल जाएगा, बास का ब्लैंक के बाद मिलेगा, और वो जो वर्ड है उस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा वहां पे आपको आंसर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4, क्वेश्चंस 31 to 35, कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट 1 वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर। कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर, राइट। अच्छा जी, सेमिनार ऑन रॉक आर्ट। अब आप में से जिन लोगों को रॉक आर्ट का नहीं पता तो कुछ नहीं कह सकते, आपको फिर भी पता चल जाएगा कि रॉक आर्ट क्या होता है। इसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। रॉक आर्ट होता है जो पहाड़ों के ऊपर नहीं मुजस्समा साजी की जाती है, तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसको कहते हैं रॉक आर्ट। कि रॉक्स को इंग्रेव करके उसके ऊपर, जैसे पाकिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान में मैंने देखा था बुद्धा का स्टैचू उन्होंने बनाया हुआ उसके रॉक पहाड़ के ऊपर, राइट। सो रॉक आर्ट के ऊपर सेमिनार है, राइट। और ये क्या होगा, पार्ट ऑफ अ लेक्चर। ये तकरीबन 5 मिनट की ऑडियो होगी, 4 से 5 मिनट की। ओके, सेमिनार ऑन रॉक आर्ट। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, प्रेपरेशन फॉर फील्ड वर्क ट्रिप टू नामीबिया। कि नामीबिया में उनका फील्ड वर्क ट्रिप है। अब अगर आपको नहीं भी पता नामीबिया क्या है तो छोड़ दें, किसी जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। प्रेपरेशन फॉर फील्ड वर्क ट्रिप, जैसे नहीं जिसको हम कहते हैं मुतालियाती दौरा, फील्ड वर्क ट्रिप। बच्चों को लेके जाते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में। एक दफ़ा हमें मिल्लत ट्रैक्टर की फैक्ट्री में ले गए थे, फिर हम बताया ट्रैक्टर होता है, इसके 4 पहिए होते हैं, ये होते हैं एंड ऑल दैट, व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, राइट। सो प्रेपरेशन फॉर फील्ड वर्क ट्रिप टू नामीबिया इन, अब नामीबिया तो उन्होंने पहले ही बता दिया, इन के बाद या तो मंथ आ सकता है, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, या फिर कोई ऐसी चीज डेट नहीं आ सकती, राइट। अभी डेट के लिए क्या आएगा, ऑन 31 दिसंबर। टाइम नहीं आ सकता, टाइम के साथ क्या आएगा, एट आएगा। अब हमने देखना है कि इन के बाद क्या वर्ड आते हैं, राइट। सो आई प्ले द ऑडियो, प्लीज लिसन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 31। Section 4. You will hear part of a lecture about cave paintings and other types of rock art. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia. We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute, so I should expect 200% attention and participation from you all. First in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art. And in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please, listen very carefully.
Okay, don't worry. Our field work trip in April. That's the right answer, right? So you have to be attentive and alert. Answer will come and go. आप पिछली बात सोच रहे हैं, उन्होंने अगली बात कर दी. जब तक आपने अगली बात को सोचा, ऑडियो खत्म हो गई, right? I play it again. Please listen. The answer is April, right? Yeah. So. Section 4. You will hear part of a lecture about cave paintings and other types of rock art. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia. We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute, so I should expect 200% attention and participation from you all. First in the seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art, and in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please, Do's listen and very don'ts carefully. for our field work trip in April. Do's and don'ts की जगह पे आ गया word preparation, right? Field work trip in April. So April is the right answer. Okay, उसके बाद ऑडियो चलेगी. क्यों चलेगी? क्योंकि देखें रॉक आर्ट, पेंटिंग्स, इनग्रेविंग्स, ये वो सारा लिखा हुआ है. तो वही बात, ये वाली फिंगर आपका जो टेक्स्ट है उसको फॉलो करते जाएंगे और इससे आपने लिखना है. नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन 32 पे. टाइटल क्या है? अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इनग्रेविंग्स ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स. दे वर यूज्ड. अब मुझे पहले तो ये पता है दे का क्या मतलब है. दे कहां पे वापस जा रहा है? दे कहां पे जा रहा है? इनग्रेविंग्स पे जा रहा है या फुटप्रिंट्स पे जा रहा है या यही हो सकता है. अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इनग्रेविंग्स यानी एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है? इनग्रेविंग्स का. और इनग्रेविंग्स पता है क्या करते हैं? जो पत्थर के ऊपर नहीं चीजें कंधा की होती, जैसे आजकल हम लोग वो ग्रेव का जो स्टोन नाम वाली प्लेट बनाते हैं वो उस पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग. अब वो बोल रहे हैं दे वर यूज्ड. दे का मतलब है इनग्रेविंग्स वर यूज्ड. ठीक है, इनग्रेविंग्स वर यूज्ड टू हेल्प. अच्छा, अब जरा अंडरलाइन कीजिएगा दे वर यूज्ड को. दे वर यूज्ड की जगह पे आ सकता है पर्पस ऑफ दीज. दे वर यूज्ड पर्पस ऑफ दीज. और दीज का क्या मतलब होगा? इनग्रेविंग्स. एग्जैक्टली, पर्पस ऑफ दीज के मतलब उन इनग्रेविंग्स का पर्पस क्या था. और आगे दिया हुआ दे वर यूज्ड टू हेल्प डैश लर्न. लर्न का वर्ड अंडरलाइन करें. अब जरा सुनिएगा. देखिए, मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, या फिर मैं कहता हूं आई वॉन्ट समवन टू टीच मी फ्रेंच. लर्न फ्रेंच, टीच मी फ्रेंच. टीच मी का क्या मतलब है? लर्न. मतलब होगा तो लर्न ही ना, राइट? अब यहां पे लर्न को अंडरलाइन करें और हो सकता है इसकी जगह पे टीच का वर्ड आए. ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 32. I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world. And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own. The first and most important lesson we have to learn. In Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars used to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a school book with pictures to teach children about tracks, which track belonged to which animal, giraffe, lion, and so on. Pictures to teach children. Exactly. So the answer is children. अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ऑडियो जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आंसर क्या है? अप्रैल. आंसर क्या है? चिल्ड्रन. राइट? सो चिल्ड्रन इज द राइट आंसर. लर्न की जगह पे वर्ड आ गया टीच. दे वर यूज्ड टू हेल्प की जगह पे आ गया पर्पस ऑफ दीज. राइट? एक और क्वेश्चन करते हैं, 33 पे आइएगा. बट वाई आर द ट्रैक्स यूजुअली, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है. बट वाई आर द ट्रैक्स यूजुअली. अब ट्रैक्स का वर्ड अंडरलाइन करें. राइट? फर्स्ट करें आंसर है वाई आर द ट्रैक्स यूजुअली मडी. होता है ना, मडी ट्रैक होता है, मट्टी वाला. ठीक है, फर्स्ट करें आंसर है मडी. अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन बुकलेट और जो ऑडियो चल रही है इसमें किस किस तरह से वो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन है हमारा यहां पे दिया हुआ है वाई आर द ट्रैक्स यूजुअली. हमने फर्स्ट कर लिया कि आंसर है मडी,
तो ऑडियो में क्या बोलेंगे ये लिखिएगा जरा. द ट्रैक्स आर मडी. द ट्रैक्स आर मडी. यहां पे क्या दिया? वाई आर द ट्रैक्स यूजुअली डैश. राइट. सो ऑडियो में क्या बोलेंगे? द ट्रैक्स आर डैश. अब जब ट्रैक्स आर के बाद जो भी वर्ड आएगा दैट विल बी योर आंसर. द ट्रैक्स आर whatever. Right. Now please focus and see what is the answer. But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. The tracks are repeated. The tracks are repeated. Please listen again. But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. Yeah, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks of the same animal. So repeated will be the answer. Now we go on. Question number 34. 34 से पहले एक पॉइंट है, ऑडियोस पे चलेगी, बात होगी, उसमें आप सिर्फ अनरियलिस्टिक को अंडरलाइन कर लें and you will get to know that audio has reached there. Question number 34. Why are the unrealistic animals sometimes half? अब हाफ को अंडरलाइन करें. समटाइम्स की जगह पे लिखें सीम टू बी. वाई आर द अनरियलिस्टिक एनिमल्स समटाइम्स हाफ. यानी ऑडियो में हाफ के बाद जो भी वर्ड आएगा दैट विल बी योर आंसर. हाफ डैश, हाफ दिस. वाई आर द अनरियलिस्टिक एनिमल्स. अच्छा अब जरा देखिएगा, आपने देखी है कभी ट्रक के पीछे तस्वीर कि एक बॉडी जो है वो शेर की और शक्ल जो है वो लायन की, इंसान की, किसी लड़की की एंड ऑल दैट. राइट. सो दीज आर अनरियलिस्टिक पिक्चर्स. ठीक है. Sphinx as well. Yeah, exactly. In literary terms, exactly. So now let's see. Half पे focus करना है. Answer will come with that. You'd expect just one clear illustration if the reason, the aim was to teach tracking. Now, there were two more problems. Why are some of the engravings of animals very accurate, as you'd expect, all clearly identifiable, and others quite unrealistic? And another mystery. Some of these unrealistic animals, that's in the engravings, seem to be half human. Some, for example, have got human faces. Seem to be half human. Some, for example, have human faces. So answer is human. Again, answers are simple. Audio can be complicated, but answers are simple. So once you learn, you'll be fine with it. Let's do one more question and then we are going to have some break. Question number 35. More recent explanation, and they say wise men may have been trying to control wild animals with dash. Wise men trying to control wild animal with something. अब वो किस चीज से वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो चीज आपका आंसर है. गौर से सुनिएगा कि किस चीज से वाइल्ड एनिमल्स को वो कंट्रोल करते थे. राइट. Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believe they could use magic to control the animals they had drawn. They could use so the hunters could then catch them for food. Magic to control the animals, right? Magic is going to be the right answer. ठीक है. अच्छा अब एक चीज़ है, जब भी आप लोगों ने IELTS की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने ये देखना है कि राइट आंसर क्या है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, बुक में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, एक्चुअली जो ऑडियो है उसमें क्या लैंग्वेज यूज. जैसे जैसे आप इस लैंग्वेज से खुद को फेमिलियर करते जाएंगे आपको राइट आंसर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन्स भी कम होती जाएंगी. पहले टेस्ट पे ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हर बुक के एंड पे आपको ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है. ट्रांसक्रिप्ट यानी जिसको हम कहते हैं ऑडियो स्क्रिप्ट, जो ये ऑडियो में भी बोल रहे हैं ना, ये सारा लिखा हुआ है. अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप उसको पढ़ सकते हैं. हर बुक के एंड पे आंसर की दी हुई है कि जो आंसर्स हैं आप वो देख सकते हैं, इसके क्या आंसर्स हैं आप चेक कर सकते हैं. अगर आपका कोई आंसर गलत है ऑडियो को दोबारा प्ले करें, ध्यान से सुने, फिर देखें कौन सा वर्ड यूज़ किया था जिसकी वजह से ये आंसर बना. तो ये जो आपकी सेल्फ एफर्ट है ना IELTS में, ये इसका रोल है 99%. 1% रोल कोई मेरे जैसा टीचर ट्रेनर जो है उस पर डाल सकता है, लेकिन 99% रोल मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9 बैंड भी लिया, 8 बैंड भी लिया, और कहाँ से लिया, सिर्फ मेरी वीडियोस देखी, क्लासेस नहीं ली.
जब आप खुद से रिसोर्सफुल हो जाते हैं ना, जब आप खुद से ठान लेते हैं कि मैंने आइट्स करना है, कि मैंने आइट्स जो है इसको करके रहना है, तो फिर आपको खुद से रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। आई रिसीव थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एवरी डे, और अक्सर लोग खुशी से मैसेज करते हैं सिर्फ 15 दिन आपकी वीडियोस देखी और ये देखेंगे रिजल्ट आ गया। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्लास लेके उससे अच्छा कर सकते हैं। मतलब जब अंदर से आएगी ना आवाज़ कि मैंने आइट्स करना है, मजबूरी बन गई है और ज़रूरी है, ज़रूरी और मजबूरी, ये दो चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट, ऑलराइट, थैंक यू।